नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेल्लारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। द केरला स्टोरी, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस समेत कई और विपक्षी दलों द्वारा एजेंडा बताया जा रहा है। हाल फिलहाल में केरला के मुख्यमंत्री द्वारा भी इसे एजेंडा प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया था। यहाँ पे कई सारे और नेताओं ने भी इसे एजेंडा प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। शशि थरूर ने भी कहा था कि आपका केरला स्टोरी हो सकता है, ये हमारा केरला स्टोरी नहीं है। उन्होंने आंकड़ों को साबित करने के लिए 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। और कई सारे जो आप कह सकते हैं जो इसके अगेंस्ट में इस फिल्म के नजर आए, जो कि हमेशा ये कह रहे थे कि फिल्म जो है हमारे लिए नहीं है, ये केरला की कहानी नहीं है, यहाँ गलत दिखाया गया है। तो उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये करारा जवाब था, जहां उन्होंने ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो केरला स्टोरी फिल्म है उसका उन्होंने जिक्र किया सबके सामने और कांग्रेस पर जमकर जो है उन्होंने निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती है। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसीलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं कांग्रेस को ऐसा करते देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद देश से मुक्त रहना उतना ही जरूरी है। भाजपा हमेशा आतंकवाद के लिए कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी सूडान में गृह युद्ध की स्थिति है। कहीं से गोली चलती थी, कहीं से भी बम फूटता था। घर से बाहर निकलना मुश्किल था। हमारे हजारों भारतीय भाई बहन सूडान में फंस गए थे और उसमें हमारे कर्नाटक के भी सैकड़ों भाई बहन थे। उन्होंने कहा कि सूडान की स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने से मना कर दिया। बावजूद इसके हमने अपनी पूरी वायुसेना लगा दी, नौसेना को खड़ा कर दिया। हमने मां कावेरी के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया और अपने भारतीय भाई बहनों को वापस लाया। दरअसल द केरला स्टोरी देश भर में आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर विवाद है। फिल्म को बैन करने की मांग भी हो रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा था। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करते हुए फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मेहनती, प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के तौर पर पहचान रखने वाले केरल में कैसे आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा जो है दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि द केरला स्टोरी फिल्म आतंकी साजिश पर आधारित है। यह आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई को दिखाता है और आतंकवादियों के डिजाइन को जो है उजागर करता है। कांग्रेस आतंकवाद पर बनी फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद को ढाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यह देखकर हैरान हूं कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए आतंकवाद के सामने घुटने टेक चुकी है। क्या ऐसी पार्टी कभी कर्नाटक को बचा पाएगी?
उन्होंने कहा कि आतंक के माहौल में यहाँ के उद्योग, आईटी उद्योग, कृषि, खेती और गौरवशाली संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से जो एक फिल्म है जो कि उनकी सच्चाई को उजागर कर रही है, जो बातों को सामने रख रही है, कांग्रेस को आखिर इससे क्या आपत्ति है, कांग्रेस आखिर क्या करना चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाज को भीतर से यह आतंकी साजिश जो है खोखला कर रही है। अब पीएम मोदी ने कहा कि लव जिहाद के जो आंकड़े हैं वो भी समझिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी काफी चर्चा में है। कहते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य में हुई नीतियों पर, छद्म नीतियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केरल राज्य में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस केरला स्टोरी फिल्म में की गई है। कांग्रेस पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रतिविधि के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रबुद्धि वालों के जो है कांग्रेस पीछे दरवाजे से राजनीति सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोग को इसलिए कांग्रेस में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बम, बंदूक, पिस्तौल की जो आवाज है वो सुनाई देती है, लेकिन जो भीतर से, समाज को भीतर से जो खोखला कर दे, ऐसी घिनौनी साजिश जो है वो सुनाई और दिखाई नहीं देती है। लव जिहाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह हकीकत है और ये बहुत ही घिनौनी हकीकत है। कांग्रेस वामपंथी से हिंदूवादी पार्टियों द्वारा गढ़े गए जुल्मे कहकर खारिज कर देती है, लेकिन सच वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली में कहा। सच वो है जो तो केरला स्टोरी में दिखाई गई है। लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से सहमत है। इसे लव जिहाद की केरल हाई कोर्ट को पढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने न्यायाधीश के.टी. शंकरन, जिसका प्रधानमंत्री भी अपनी बात में जिक्र करते रहे, उन्होंने एक फैसला सुनाया था। इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन गलत है। उन्होंने सरकार से इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाने को लेकर भी टिप्पणी की थी। हिंदूवादी पार्टियों ने लव जिहाद जैसा शब्द बनाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस वामपंथी जिस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा बयान जो है देते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक पत्र आंख खोल देगा। इसके अनुसार आपको बता दें, ईसाई लड़कियां लव जिहाद का सबसे आसान शिकार बन रही है और इसी पत्र में केरल बिशप कैथोलिक कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2012 तक कुल 7 वर्षों में 4000 ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार जो है बनाया गया। कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा काफिर यानी गैर मुस्लिम का यौन शोषण करना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा कोड है, बन चुका है, जो पूरी दुनिया के लिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस स्पेशल टास्क का फोर्स का जो गठन है उसे करना पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ भी इसी तरीके से जो है एक टारगेट किया जा रहा है और पिछले 40 साल में ब्रिटेन में कम से कम 5 लाख लड़कियों के साथ जो है इस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिली है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो इस बात पर प्रधानमंत्री स्ट्रेस दे रहे हैं, जो बातें वो कह रही हैं, उसका किस तरीके से एक रियलिटी चेक भी हमने आपको दिया है कि ये चीज़ें है। भले उसको डिनाई कर दे कांग्रेस या फिर जो उनके समर्थक है, लेकिन जो रियलिटी है सो यही है। तो ऐसे में आप देखें किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन के दौरान द केरला स्टोरी पर टिप्पणी की और इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जो है निशाना साधा। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से जो ये केरला स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टोरी है जो एक राज्य में हो रहे अन्याय को दिखाया। उन्होंने कहा कि ऐसी आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी काफ़ी चर्चा में है। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है और देश का इतना खूबसूरत राज्य जहाँ के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।